जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन, जो कि यहाँ पर डेली तेजस सीरीज के तहत सभी एग्जामों को नस्ते नाबूद करने का सीरीज जो तेजस सीरीज की तरह चलाया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी जवाब आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ साथ कमेंट भी करते हैं, और सभी लोग कमेंट कीजिए, जो भी लोग देख रहे हैं। इसे आपको पता चलेगा कि तैयारी जो है वो कैसा है। मतलब 5 लोगों का नाम लेने की बात है तो 5 लोगों का नाम भी लिया जाता है, और सही सही से जो जवाब देते हैं। तो आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, सही जो क्वेश्चन का जवाब रहता है उसको कमेंट किया कीजिए। और साथ साथ जो इतना देख ही रहे हैं भीड़ कितना बढ़ रहा है, और कंपटीशन भी कितना टफ है वो देख ही चुके हैं, क्योंकि कितना फॉर्म भरा है, कितना सीट है, वो सब पता है आप लोग को। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा टफ है, इसलिए ध्यान रखिए। जितना पॉइंट में रिजल्ट बनने वाला है, और एक एक नंबर का यहाँ पर महत्व रहने वाला है, इसलिए ध्यान रखिए सभी क्वेश्चनों को। या तो आसान क्वेश्चन हो या डेली रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो आसान ही रहेगा। आपको मैथ रीजनिंग छोड़ करके, और जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का रहेगा वो लेवल जो है वो थोड़ा डाउन ही रहेगा। तो डाउन क्वेश्चन जब रहता है, लेवल नीचे अगर रहता है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में निगेटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप अगर बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि रिपीटेड होने के बाद सभी लोगों को याद हो जाता होगा। तो ये सब सारा चीज़ को देखते हुए तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और सेट प्रैक्टिस डेली कीजिए। सेट के साथ साथ जो सेट का जो नया क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को लिखा कीजिए। लिखने के बाद जो उसका कभी भी टाइम मिले उस टाइम को वो क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में ज़रूर आ जाएगा। और नहीं आया तो फिर एग्जाम में आप अगर जाते हैं, अगर वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है वो क्वेश्चन, तो आपको ये पता होगा कि हमारे डायरी में ये क्वेश्चन लिखे थे हम, तो उस समय भी आपको ऑप्शन से याद आ जाएगा आंसर। तो ये सब सारा ऐसा काम कीजिए तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो कि पूछा गया था क्वेश्चन आप लोग के लिए जो आंसर देना था वो क्वेश्चन था जो कि सुंदर जी के द्वारा दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि है, ये कौन सा जल संधि है? तो ये टॉरेंस जल संधि हो जाएगा, जो कि ये टॉरेंस जल संधि। ये जवाब सही देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, ये पहला जवाब आया था रूबी कुमारी का छपरा सारण से जवाब आया था। विकास कुमार का जवाब आया था कटघरा से जवाब आया है। उसके बाद माही यादव जी का जवाब आया है, जो कि ये मधेपुरा से जवाब भेजे हैं। उसके बाद राजेश कुमार का जवाब आया है, जो कि ये नवादा से जवाब भेजे हैं। और उसके बाद शशि चंद्रा जी का जवाब आया है, मानपुर गया बिहार से भेजे हैं। और एक डी इंडियन करके भी समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं, जो कि हमारे ग्रुप के मेंबर ही हैं। वो भी पीछे बैठे हुए होंगे, उनको भी समझ में आता होगा जो हम दिए थे तो ये जवाब आ रहा था। और उसके बाद ये टॉरेंस जल संधि की बात है, तो इस क्वेश्चन के बारे में जितना क्वेश्चन थोड़ा बन रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं पहले आज का क्वेश्चन के रूप में। तो टॉरेंस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में हो, तो ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो हो जाएगा ये कैनबरा हो जाएगा। और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा जो हो जाएगा ये डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है। और संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। और सर्वाधिक विश्व कप वर्ल्ड कप जो है ये विजेता देश जो है ऑस्ट्रेलिया ही है, जो कि 6 बार जीता है, ठीक है। और 6 बार जीता है। 1987 में पहली बार जीता था, जो कि ये इंग्लैंड को हरा कर जीता है। और दूसरी बार जो जीता था 1999 में ये पाकिस्तान को हरा कर जीता है। और तीसरी बार जीता है भारत को हरा करके 2003 में जीता है। और चौथी बार जीता है 2007 में ये श्रीलंका को हरा करके जीता है। और 5वीं बार जो जीता है 2015 में न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। और 6ठी बार जो जीता है भारत को फिर से हरा करके 2023 में ये वर्ल्ड कप को जीत लिया है। और वर्ल्ड कप का शुरुआत जो हुआ था ये 1975 में पहली बार हुआ था। पहला वर्ल्ड कप को जीता था वेस्ट इंडीज ने, और दूसरा वर्ल्ड कप को भी वेस्ट इंडीज नहीं जीता था। और पहला वर्ल्ड कप का नाम जो था वो प्रूडेंशियल कप हो जाएगा। और पहला वेस्ट इंडीज जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, दूसरा जीता था वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को हरा करके 79 में। और 83 में भारत जीता है ये वेस्ट इंडीज को हरा करके। और उसके बाद 87 में वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया जीता है और ये हराया है इंग्लैंड को हराया है। उसके बाद 92 में जो हुआ है, 92 में एकमात्र जो नल्ला जीते हैं पाकिस्तान 92 में जीते थे, जो कि ये हराए थे इंग्लैंड को। 92 में जीते थे पाकिस्तान और इंग्लैंड को हरा करके जीते हैं। और उसके बाद 96 में वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि 4 सालों पर वर्ल्ड कप होता है, तो 96 में हुआ था, श्रीलंका जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। उसके बाद 96 के बाद 2000 में होना था, लेकिन 1999 में ही हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता था और पाकिस्तान को हरा करके जीता था। उसके बाद 2003 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया को हरा करके। और 2007 में जीता है ऑस्ट्रेलिया फिर से श्रीलंका को हरा करके जीता है। और 2011 में जीता है इंडिया जीता है और ये श्रीलंका को हराया, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। और ये सचिन का छक्का रहा था, छक्का लगा, ये सचिन नहीं महेंद्र सिंह धोनी का छक्का रहा था, उसी छक्का से जीता था। उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया जीता है और ये न्यूजीलैंड को हरा करके। और 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो इंग्लैंड जीता है, पहली बार इंग्लैंड जीता था और ये मतलब रन के आधार पर, चौका छक्का के आधार पर जीता गया था। इंग्लैंड जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। और उसके बाद 2023 का जो हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया को हरा करके, भारत को हरा करके, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है तो ये प्रस्तावना की भाषा जो है
वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध होता है, संबंध शक्तियों का विभाजन, ये सारा जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से मतलब संविधान से लिया गया है। और कंगारुआ का देश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो होते हैं वो एब्रोजिन्स कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को। और एक ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और न्यू गिनी की बात आती है तो न्यू गिनी की राजधानी कोनार्की हो जाएगा, और ये पश्चिम अफ्रीका देश का हो जाएगा, कोनार्की राजधानी हो जाएगा, सॉरी गिनी की राजधानी हो जाएगा, कोनार्की हो जाएगा, जो कि ये पश्चिम अफ्रीका में है। और न्यू गिनी अगर पूछा जाएगा तो उसका राजधानी पोर्ट मोरबी हो जाएगा, मोरस्बी हो जाएगा, पोर्ट मोरस्बी है जो कि न्यू गिनी की नई राजधानी, मतलब नई न्यू गिनी की राजधानी हो जाएगी। तो चलते हैं अब करंट अफेयर्स की तरफ। इतना सारी जानकारी के बाद करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं, जो कि करंट अफेयर्स जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ साइंस रहता है, जीके रहता है। जो भी मतलब सेक्टर से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर सारा सेक्टर से क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि सभी लोग का कमेंट भी आ रहा था ये चैप्टर कराइए, वो चैप्टर कराइए। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो उनको ये कहने की जरूरी नहीं मिलेगी, और अगर कहते भी हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी बातों पर ध्यान भी दिया जाता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान वाली पहली एथलीट की सूची में 2023 में एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है, जो कि ये कौन से भारतीय को शामिल किया गया है? पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को शामिल किया गया। फोर्ब्स 2023 में जो भुगतान जारी किया गया है, इसमें प्रथम स्थान पर किस देश का मतलब कौन रहे हैं? ईगा स्वीटेक रही है, जो कि कहाँ की है ये? पोलैंड के ईगा स्वीटेक हो जाएगी, जो कि ये, और ये एक ठो WTO टेनिस जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें टूर्नामेंट ईयर ऑफ द WTIF टूर्नामेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला था, ये किसे दिया गया है? ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक को दिया गया, और प्रथम स्थान पर ये हो जाएंगे। और ये पीवी सिंधु का जो स्थान है ये कौन से क्रम का है? 16वां। ठीक है, 16वां क्रम का। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फर। ठीक है, गोल्फर हो जाएंगे, ये गोल्फ का खिलाड़ी। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट के कप्तान हो जाएगी, अभी वर्तमान महिला टीम के क्रिकेट की कप्तान हो जाएगी। और महिला टीम क्रिकेट जो है इसका अभी वर्तमान में ये कोच किसे बनाया गया है? अमोल मुजमदार को बनाया गया अभी वर्तमान में। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है, जो कि ये किस ओलंपिक में जीती थी? 2016 का रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी, और 2020 का जो ओलंपिक टोक्यो हुआ था उसमें ब्रांज मेडल जीती थी, ब्रांज। ठीक है, कांस्य पदक जीते थे। आगे बताइएगा। और टोक्यो और ओलंपिक जो हुआ है इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 2020 में होना था, 21 में हुआ था, 7 पदक टोटल जीता है। इसमें स्वर्ण पदक किसे मिला था? नीरज चोपड़ा को। 1 स्वर्ण पदक हो जाएगा, 2 पदक हो जाएगा रजत हो जाएगा, और 4 हो जाएगा कांस्य। और रजत पदक पाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? बंद कीजिए। रजत पदक पाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो, ठीक है, 2 व्यक्ति को मिला था। तो दोस्तों थोड़ा देर आप रुकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप के रेगुलर मेंबर जो थे, एफएमएससी ग्रुप जो टीचर वाला जो चल रहा था, उसमें हरिदेव जी हमारे ग्रुप के बहुत ही रेगुलर मेंबर थे, आप लोग पहचानते भी होंगे उनको। वो आज आए हैं, जो कि हमारे ग्रुप के बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। उनको जॉब जो हुआ है ये बिहार से, ये टीचर भर्ती जो शिक्षक भर्ती 1 to 5 में जो इनका जॉब हुआ है, जो कि ये समस्तीपुर के ही है, और सातनपुर में ही जॉब ले लिए, समस्तीपुर के सातनपुर में ही जॉब ले लिए है। तो बहुत ही मतलब ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत इनको धन्यवाद। और साथ साथ आप लोग के लिए भी कुछ मोटिवेट करने के लिए आज आए हैं, तो हम उनसे आज मिलवाते हैं आपको। तो हरिदेव जी आएंगे और कुछ हमारे ग्रुप के बारे में बताएंगे, और किस तरह से तैयारी करना है आगे। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैठे हुए हैं सभी दोस्तों को आगे बताना है किस तरह से आप तैयारी किए थे, और किस तरह से हम लोग को करना है आगे। और आगे अभी वैकेंसी भी बिहार का बहुत ही अच्छा आ चुका है, तो उस वैकेंसी के लिए किस तरह से कारगर रहेगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए, और किस तरह से क्लास करना चाहिए, ग्रुप से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ को आप मतलब हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के रूप में सभी दोस्तों के बीच में रखेंगे। तो आएंगे हरिदेव जी, आज कुछ बताइए, आइए। स्वागत करते हैं तालियों से क्लास को। तो बताएंगे अब कुछ विशेष रूप से। उधर आ जाइए, इधर घूम जाइए। सबसे पहले धन्यवाद सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं तेजश्री ये एफएमसी। इसमें हम लोगों ने जब बीपीएससी की टीचर की बहाली आई थी, मतलब मई जून में आई थी,
तो उस समय से हम लोगों ने यहाँ और पूर्व से भी तैयारी कर रहे थे, तो उस समय से हम लोग जो है ये तैयारी रेगुलर यहाँ करते रहे। और यहाँ पर अनुभवी दीपक भैया और सब मेंबर है, सुंदर जी और सब सारे यहाँ पर दोस्त मेंबर इनके बीच रहते हुए हम लोग तैयारी किए और इनके गाइडलाइंस में। तो तैयारी की रही बात, तो तैयारी अभी वर्तमान के दौर में देखते हुए आप लोग जो बेस कमज़ोर है उस पर ध्यान दीजिए। और मैथ रीजनिंग अभी जो बिहार एसएससी का है और क्या दरोगा का है और क्या है सिपाही का, सिपाही का। तो इसके दरमियान आप लोग साइंस और करंट अफेयर, मैथ रीजनिंग ये सब पर जो है सो फोकस है ना, प्रत्येक दिन एक सेट बनाइए। और करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा पकड़ होना चाहिए साइंस पर भी। और सब तेजस सीरीज को आप जो है देखते रहिए एकदम नियमित रूप से। और यहाँ जो बताया जाता है अनुभवी मेंबर के द्वारा उनको फॉलो कीजिए। हम लोग यहीं से इसी तेजस एफएमसी से सफल हुए और बीपीएससी के द्वारा चयनित आज उजियारपुर ब्लॉक सातनपुर में 1 to 5 में चयनित हुआ हूँ। तो देख ही चुके हैं आप लोग जो हमारे हरिदेव जी जो आए थे, तो अच्छे तरीके से आप लोग को बताए हैं, उनकी बातों को अमल करना है और इसी तरह से तैयारी करना है जिस तरह से वो किए हैं। तो उसी तरह से तैयारी करके आगे, और जो भी लोग यहाँ उस समय जो चल रहा था सीरीज, कौन सा सीरीज था वो टीचर के लिए, तेजस ही था वो, तो बीपीएससी के लिए तेजस सीरीज भी चल रहा था, उसी समय वो आए थे। और उनके साथ जितने भी लोग आए थे, लगभग 15-20 कैंडिडेट आए थे ये टीचर के लिए, मतलब तैयारी करने के लिए। तो उन सभी लोगों का लगभग 1-2 आदमी को छोड़ करके सभी लोगों का रिजल्ट जो है अभी लास्ट में जो अभी आया 2.0 जो आया है, उसमें वहाँ तक के लिए मतलब सभी लोग का सिलेक्शन हो चुका है। तो बारी बारी से वो लोग जो शिक्षक मतलब बनने के बाद जब यहाँ मतलब वहाँ से जब छुट्टी पे आएंगे घर के लिए या यहाँ समस्तीपुर आएंगे, तो उनसे रूबरू हम बार बार मतलब कराते रहेंगे। कुछ दिन पहले हमारे सोनू भैया जी आए थे, उनसे भी करवाए थे। तो इसी तरह से डेली आप लोग को मतलब जो भी जिस दिन आते रहेंगे उनसे आप लोग को कंडक्ट मतलब कमेंट करवाया जाएगा, आप लोग के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से तैयारी किए हैं वो बताएंगे वो अपना। और इसी तरह से 3.0 भी आएगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और इसी तरह से 40 क्वेश्चन तो सभी के लिए ये अनिवार्य है ही, तो ये 40 क्वेश्चन में तो आप लोग के लिए ये करना ही पड़ेगा। तो इसी के अनुसार अभी जो एग्ज़ाम दे के आए इस 40 क्वेश्चन में कितना लड़ा है सभी लोग को पता ही होगा। तो इसी के अनुसार अब आगे चलता रहेगा। और स्टार्ट करते ज़्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि क्लास का भी जो ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत ये भी इसमें भी आ जाएगा और हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्लास को स्टार्ट करते, फिर कभी मिलेंगे वो या आएंगे कभी दूसरे कैंडिडेट, तो उनसे रूबरू करवाएंगे, परिचित करवाएंगे और सभी जो कहाँ है पोस्टेड वो सारी बातों को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, जो छूटा हुआ था उस क्वेश्चन को वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताइए, ओलंपिक जो 2021 का हुआ ये कहाँ में आयोजित किया गया है? टोक्यो जापान में हुआ है। किस क्रम का हुआ है ये? 32वां हुआ है ना। टोक्यो ओलंपिक हुआ है, 32वां हुआ है क्रम का। इसमें भारत का स्थान कौन सा स्थान रहा है? 48 रहा है। 1 स्वर्ण पदक मिला था, 2 कांस्य पदक, 2 रजत मिला था और 4 कांस्य मिला था। बताइए, कांस्य पदक जीतने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? कांस्य पदक ये पीवी सिंधु हो जाएंगे, लवलीना बोरगोहेन हो जाएंगे और एक और बजरंग पुनिया हो जाएगी और एक और जो हॉकी टीम ने जीता था, ठीक है, हॉकी टीम जीता था। और मीराबाई चानू और ये रवि दहिया जो थे वो उनको मिला था रजत, सिल्वर पदक मिला था और नीरज चोपड़ा को जो मिला था वो स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। टोटल 7 पदकों के साथ 48वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और इसका टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था इसका क्या कहते हैं, शुभंकर क्या था? सोमाइट, ठीक है, मिराइटोबा हो जाएगा। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था इसका शुभंकर क्या था? सोमाइट। ये किस क्रम का हुआ था? 16वां क्रम का हुआ था। और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? 24वां। उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा क्रम भी हो जाएगा, उसका आधा जो हो जाएगा ये स्थान भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी हाल ही में जो खेला गया है ये कहाँ में आयोजित किया गया है? ठीक है, कोपेनहेगन में हुआ है, डेनमार्क में कोपेनहेगन में हुआ है। और इसमें कांस्य पदक किसे मिला है? भारतीय जो व्यक्ति थे, कांस्य पदक एच परने ने कांस्य पदक को जीत लिया है। बताइए, त्रिपुरा शहरी पर्यटन और विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है? ठीक है, एडीबी के साथ हुआ है। एडीबी बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और इसमें कुल सदस्य देश की संख्या कितना है? 68, ठीक है, 68 देश हो जाएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? एडीबी
रेकियाविक फिलीपींस मनीला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1 जनवरी 1995, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना होता है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? सीधे हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? नागोजी अंकोजो इवेला, जो कि किस देश के है? ये नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, डिल्मा रोसेफ हो जाएंगे। डिल्मा रोसेफ अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। 2014 में स्थापना हुआ था। आगे बताइएगा, मेघालय राज्य का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों राज्य का गठन 1972 में हुआ था। और गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये तीनों राज्य का गठन कब हुआ है? 1987, ठीक है, 1987 में हुआ है। बताइएगा, उन्नाकोटी महोत्सव जो मनाया गया है ये कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा का जो राजकीय भाषा है ये कौन सा भाषा है? कोक बरक। ग्रुप डी में पूछा था ये क्वेश्चन, कोक बरक हो जाएगा, त्रिपुरा की मूल भाषा हो जाएगी। आगे बताइए, खार्ची पूजा और कौर पूजा जो मनाया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा मनाया। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है ये कौन सा सीमा है? जीरो लाइन, ठीक है, जीरो लाइन हो जाएगा। और तीनों रोज से घिरा जो राज्य है बांग्लादेशों से, ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा ही है। और त्रिपुरा के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शॉ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शॉ हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? नया बने हैं इंद्रसेन रेड्डी। लल्लू बोल दिया, अच्छा नल्लू नाम है पूरा लास्ट में, इसी का इंद्रसेन रेड्डी नन्नू हो जाएंगे पूरा नाम। बताइए, चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तल्लैया का नासिर का संबंध जो है ये किस देश से है? ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। तेहरान किस नदी किनारे बसा है? बगदाद में। तेहरान जो है, तेहरान जो है, कर लीजिए, ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, फतेह और खैबर मिसाइल ने किस देश का मिसाइल है? फतेह और खैबर, ये ईरान का ही हो जाएगा, ठीक है, ईरान का हो जाएगा। आगे बताइएगा, रामसर स्थान जो है, रामसर साइट जो है, ये इसको कंजर्वेशन जो हुआ था पहली बार, ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था ना। रामसर ईरान में हुआ था पहली बार 1971 में, 2 फरवरी को हुआ था। वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत ये इस रामसर में कब शामिल हुआ है? 1982 में शामिल हुआ है। बहुत अच्छा जवाब, 1982 में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान ही बना है। और ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश जो बना है ये भी ईरान अभी वर्तमान में बना है, जो कि 6 देशों को शामिल किया गया है। ईरान भी है, इसमें ईरान भी शामिल हुआ है। बताइए, दस्ते लूट जो है रेगिस्तान, ये कहाँ स्थित है? ईरान में ही हो जाएगा। और दस्ते कबीर कहाँ स्थित है? ये भी ईरान में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स राजधानी हो जाएगा। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? लाप्लाटा, ठीक है, लाप्लाटा नदी किनारे बसा हुआ है। और अर्जेंटीना जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? 8वां देश हो जाएगा। भारत के बाद इसी का स्थान आता है। और भारत से पहले कौन सा है? 6ठा पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और 8वां पर अर्जेंटीना हो जाएगा, 7वां पर भारत हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया, ठीक है, ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी हो जाएगा। बताइए, अभी हाल ही में लिथियम का भंडार जो मिला है ये किस राज्य में मिला है? जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला। बेनेडियम का भंडार कहाँ खोजा गया है? गुजरात में खोजा गया है। बेनेडियम का मतलब भंडार को खोजा गया है। और टेंटेलियम का भंडार जो मिला है ये कहाँ मिला है? टेंटेलियम का मिला है ये पंजाब में मिला है, ठीक है। थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है वर्तमान में? केरल हो जाएगा, ठीक है। थोरियम जो है ये मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में रहा मिशन इन्वेस्टिगेशन जो @75 जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है? बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया। ये बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ये किस लिए शुरू किया गया है? 75 दिन के, ठीक है, FIR जो करने के बाद 75 दिनों के अंदर जो है ना इस पर सारा निर्णय जो है वो बिहार पुलिस के पास अनिवार्य कर दिया गया है। इसी ये बिहार सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में शुरू किया गया है। और बिहार, हाँ, ये 1 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है, नए साल घोषित कर दिया गया है, 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था?
ठीक है 1912 में हुआ था। और 2023 में कौन सा दिवस मनाया गया बिहार, कौन सा 111वें क्रम का मनाया गया, किस थीम के साथ मनाया गया है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। बहुत अच्छा जवाब, युवा शक्ति और बिहार प्रगति हो जाएगा। बताइए किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक के काल में हुआ था, जो कि तृतीय बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अजातशत्रु के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और शासनकाल अजातशत्रु का हुआ था। और महाकश्यप न थे, अध्यक्ष के रूप में महाकश्यप हो जाएंगे। और शासनकाल अगर पूछा जाएगा तो वो अजातशत्रु हो जाएंगे। द्वितीय जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है, दूसरा वैशाली में हुआ था। और इसके मतलब इसके शासनकाल कौन थे? काल अशोक हो जाएंगे। और तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, इसके किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। और चौथा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर, जो कि ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे बताइएगा, जनसंख्या दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन से क्रम का है? तीसरा। प्रथम स्थान पर जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश। और दूसरा पर महाराष्ट्र। जनसंख्या में महाराष्ट्र में है, उस क्षेत्रफल में दूसरा पर एमपी हो जाएगा। और जनसंख्या में हो जाएगा ये दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर बिहार और चौथा पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश। और तीसरा स्थान पर तीसरा महाराष्ट्र। बिहार का स्थान कौन सा है इसमें? 12वां है ना। तेलंगाना आया था तो 13वां हुआ था, उसके बाद फिर आ गया था ये जम्मू कश्मीर हट गया था, फिर 12वां आ गया है। अभी वर्तमान में 12वां स्थान है बिहार का। आगे चलते हैं, बताइएगा बिहार में जो हुआ था पहला अधिवेशन कांग्रेस का, वो किस वर्ष हुआ था? 1912 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आर माधोलकर। ठीक है, आर माधोलकर के द्वारा किया गया था। दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास। ठीक है, CR दास के द्वारा। ठीक तो है, क्या हुआ? गया में हुआ था, CR दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हुए थे वो कौन हुए थे? ऋषभ देव। अंतिम कौन हुए थे? महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का निर्माण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमार गुप्त। तो इसको ध्वस्त कौन करवाया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया गया था, जो कि ये बिहार में स्थित है, नालंदा में है। और आगे बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में विक्रमशिला हो जाएगा। आगे बताइएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बिहार शरीफ में हो जाएगा। ठीक है, बिहार शरीफ हो जाएगा। जो कि इसके संस्था मतलब बनवाए कौन थे? गोपाल। किस वंश से संबंधित है ये? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएंगे। इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी गोपाल ने? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में बनाया गया था। अगला कुछ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन के रूप में किसे बनाया गया है, मतलब बनाया जाएगा? प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल बनाया गया है। ये किसके पहले, इसे ये बनने से पहले ये किसके अध्यक्ष थे? ये कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं। अभी वर्तमान में जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1875। ठीक है, 1875 में हुआ था। और ये एशिया का सबसे पहला हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के रूप में। आगे बताइएगा, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई। मुंबई में दलाल स्ट्रीट हो जाएगा। बताइए NFE जो है नेशनल NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कहाँ में स्थित है? ये भी मुंबई में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1992। ठीक है, 1992 में हुआ था। बताइएगा नॉस्डॉक जो है किस देश का शेयर सूचकांक है? अमेरिका। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका का हो जाएगा। निक्की किस देश का है? जापान। टोक्यो जापान का निक्की हो जाएगा। कोस्पी किस देश का है? कोरिया। ठीक है, कोरिया का कोस्पी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। सियोल हो जाएगा। उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा और दक्षिणी कोरिया का राजधानी हो जाएगा वो सियोल हो जाएगा। बताइए भारत की अभी वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? CIC हीरालाल सुमनिया को बनाया। किस क्रम के हैं ये? 12वें के हैं, 12वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? अभी राजीव गाबा हो जाएंगे। और NGT के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन टेबुलेशन। नेशनल ग्रीन टेबुलेशन हो जाएगा।
बताइएगा फिल्म एवं टेलीविजन के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया अभी वर्तमान में? आर माधवन। ठीक है, यूट्यूब के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? नील मोहन फुक्कन हो जाएंगे। और यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2005 में हुआ है। फेसबुक 4 में है, यूट्यूब 5 में है। ठीक है, फेसबुक हो जाएगा 4 में, यूट्यूब 5 में है। और व्हाट्सएप कब हुआ था स्थापना? 2009 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा हाल ही में अभी वर्तमान में परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? विवेक भासिन को बनाया गया। ठीक है, बार्क के इसे कहते हैं। बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में हो जाएगा। ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, 1954 में इसका स्थापना हुआ था बार्क का। बताइए पहली AICT विकसित जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में इसका स्थापना लखनऊ में किया गया है। बताइए स्मार्ट सिटी के रूप में अभी किसे बनाया गया है? सांची को बनाया गया, जो कि सांची कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश का शहर हो जाएगा, सांची हो जाएगा। आगे बताइए सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु हो जाएगा सिलिकॉन वैली के रूप में। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? ये भी बेंगलुरु को ही कहा था बगीचों का शहर के रूप में। बताइए ताजमहल जो है आगरा में, इसका निर्माण जो करवाया था ये किसने करवाया था? शाहजहां। और इसका डिजाइन करता कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 1983 में लाया गया है। और लाल किले को कब लाया गया है? 2007 में। लाल किला का निर्माण किसने करवाए थे? शाहजहां। ठीक है, लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने करवाए थे, दिल्ली में स्थित है ये। आगे बताइएगा पंचमहल कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पंचमहल उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये भी फतेहपुर सीकरी में है। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल नगरी, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बताए पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लखीमपुर जिला में स्थित है ये उत्तर प्रदेश का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 53वां टाइगर रिजर्व कौन बनाया है वर्तमान में? रानीपुर बना है, जो कि किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश का 53वां हो जाएगा। 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बना है, रानीपुर का। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी। और योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। बारहसिंगा हो जाएगा। और सारस हो जाएगा तो पक्षी है, सारस पक्षी हो जाएगा। पशु के रूप में बारहसिंगा हो जाएगा। और पुष्प पूछेगा तो पलाश हो जाएगा। ठीक है, पुष्प पलाश हो जाएगा, तीनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा वीर बाल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया ये? 26 दिसंबर को मनाया। ये कब से घोषणा किया गया था? ये 2022 से। ये प्रथम क्रम का ही मनाया गया। 2022 में पहली बार मनाया था, लेकिन ये प्रथम ही न होगा, मतलब क्रम प्रथम ही हो जाएगा। मनाया गया था वो मतलब 2022 से शुरू हुआ था, शुरुआत 22 में हुआ था। प्रथम क्रम का भी मनाया गया 2022 में, 23 में पहला बार। आगे बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब। पटना साहिब। मृत्यु हुआ था तलवंडी में ना? ठीक है, नादेर में इनका मृत्यु हुआ था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जन्म हुआ था पटना साहिब में हो जाएगा। आगे बताए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कौन किए थे? अंगद। ठीक है, अंगद देव के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि किसने लिखा था? ये भी गुरु अंगद के द्वारा ही लिखा गया था। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने लिखे थे। और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था। और गुरु अंगद जो लिखे थे ये गुरुमुखी लिपि लिखे थे। ठीक है, गुरुमुखी लिपि लिखे थे। ठीक है, बताइएगा हिंद का चादर के रूप में किसे कहा था? ठीक है, गुरु तेज बहादुर को कहा था। ये कौन से क्रम के गुरु थे? 9वें हो जाएंगे। ठीक है, 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने कब किए थे? 1699 में इसमें किए थे। ठीक है, आगे बताए प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक देव, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका तलवंडी में हुआ था। ठीक है, 1469 में हुआ था गुरु गोविंद, ये तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? अर्जुन देव। ठीक है, आदि ग्रंथ का हो जाएगा तो अर्जुन देव हो जाएगा। आदि से अर्जुन हो जाएगा। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ ये कहाँ में हुआ है? दुबई UAE में हुआ। ठीक है, और सिंधी को जो जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था कब? 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद जोड़ा गया था ये बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था इसको। आगे बताइएगा
और मूल संविधान में कुल कितना भाषा था? 14। और सभी भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा। 100 ऊंची फीट रफी मीनार की जो स्थापना किया गया है, ये कहाँ में हुआ है? पंजाब। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में हो जाएगा, पंजाब की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की जो स्थापना हुआ है, मतलब भारत के बाहर, ये कहाँ में हुआ है? अमेरिका में हुआ है। ये किन की मूर्ति है? ये BR अम्बेडकर की हो जाएगी। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है भारत में, ये कहाँ स्थित है? इक्वालिटी हैदराबाद में हो जाएगा। ये किन की मूर्ति है? रामानुजाचार्य की हो जाएगी। ठीक है, बताइए स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के नाथ द्वार में हो जाएगा। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिमा है, ये बैठी हुई में हो जाएगा। आगे बताए स्टैच्यू ऑफ वनंसेस जो है वो कहाँ स्थित है? वनंसेस ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ये आदि शंकराचार्य की मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ओंकारेश्वर में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वो कहाँ स्थित है? कैंपेगौड़ा में, ये बेंगलुरु में हो जाएगा। और कैंपेगौड़ा की ये मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, बेंगलुरु में है। बताइए ओपेक संगठन की सदस्यता जो अभी वर्तमान में त्यागा है, ये कौन त्यागा है? अंगोला। ठीक है, अंगोला ने त्याग दिया है। बताइए चर्चा में ग्रेट अरब माइंड्स का अवार्ड जो है ये किस देश का है? UAE का हो जाएगा। UAE का नोबेल के रूप में ये जाना जाता है। ये बताइए सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक दिव्यांग का पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है? शीतल देवी। बहुत अच्छा, शीतल देवी को मिला है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई जो बनी है वो कौन बनी है? ये SGBS फाउंडेशन बना है। SGBS फाउंडेशन हो जाएगा। सुशासन दिवस कब मनाया गया है? 25 दिसंबर को मनाया। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किए थे? 1901 में किए थे। और इसको जो सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को में, कौन से क्रम का है? 41वां का हो जाएगा। 42वां कौन है? होयसल मंदिर। ठीक है, होयसल हो जाएगा। आगे बताए 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ ये कहाँ हुआ है? ये UAE में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। आगे बताइएगा पुनौरा धाम जो चर्चा में रहा अभी वर्तमान में परियोजना, ये किस राज्य में है? बिहार का ही हो जाएगा, पुनौरा धाम हो जाएगा। ये सीतामढ़ी में है। हाँ, सीता माता। लाइट थोड़ा परेशानी कर रहा है ना। चलिए आगे बताइएगा। ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का जो आयोजन किया जाएगा ये कहाँ में आयोजन होगा? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। कर दीजिए। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का दक्षिण अफ्रीका में ही होगा 2024 का। ठीक है ना, श्रीलंका में होता है उसको। श्रीलंका में होने वाला। तो आगे बताइएगा शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन को मतलब ये स्थापना किया गया था। इसको 41वां साइट के रूप में रामसर के साथ 41वां जो है यूनेस्को के सूची में लाया गया था। और विश्व भारती जो है 1921 में जो स्थापना हुआ था इसका 1921 में किया गया था ना। 1921 विश्व भारती का स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किए थे। 24 में इसका स्टार्ट कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बताइए सरकारी उधार समिति अधिनियम जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1904 में आया था, कर्जन के समय में ही आया था। और कृषि विभाग का स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? ये भी कर्जन के समय 1905 में किया गया था। आगे बताए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1901 में किया गया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हो जाए गुप्तचर विभाग की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, बताइए बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1905 में। किसके समय में हुआ था? ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। और ये प्रभावी कब से हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और इसको समाप्त कब किया गया था? निरस्त जो किया गया था 1911 में निरस्त किया गया था। निरस्त लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में निरस्त कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, आगे बताइएगा। ध्यान दीजिए, इधर हल्ला नहीं कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? किसके समय मतलब गवर्नर हो जाएगा। तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो का शासन जो रहा था ये कहाँ से कहाँ तक रहा था? 1905 से लेकर के 1910 तक रहा था। और ये जो इसका स्थापना मुस्लिम लीग का जो किए थे वो कौन कौन से व्यक्ति किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। ये कहाँ में किए थे? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। ठीक है, आगे बताइए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था 1907 में। और ये मिल कब गया था नरम दल गरम? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में मिल गया था। ये यहाँ पर फूट पड़ा था 7 में और 1916 में जाके मिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए
और 1916 के जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? अंबिका चरम मजूमदार, लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरम मजूमदार के द्वारा किया गया था। और 1917 की अध्यक्षता कौन किए थे? एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1908 में आया था। ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही आया था। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था, मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये भी 1909 में ही आया था। बताइए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो सेशन रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1910 से 16 तक रहा था, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी जो बनी थी वो किस वर्ष बनी थी? 1912 में बना था। और घोषणा कब किया गया था? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही इसका घोषणा किया गया था। आगे बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में जो बम जो फेंका गया था, बम कांड में फांसी जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? बाल मुकुंद को फांसी दिया गया था, ठीक है। और ये 23 दिसंबर 1912 को ये बम फेंका गया था, हार्डिंग बम, ठीक है। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ये भी 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, जो कि ये 18 तक चला था। सिरोजोबा हत्याकांड इसका मुख्य कारण हो जाएगा। और ये भी हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। बताइएगा, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप प्रकाशन का जो गठन किए थे वो किसके समय में किए थे? ये भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही किए थे। बताइए, हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा वो कब किया गया था? मतलब ये कुलाधिपति पहला बनाया गया था ये 1916 में, जो कि ये 1916 में हुआ था और इसी के समय में हुआ था ये। BHU का भी वही ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वही ना हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, 1916 में ही हुआ था। और कुलाधिपति के रूप में बनाया गया था, वो बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था। ध्यान दीजिए, आवाज में कीजिए उतना। आगे बताइएगा, बताइए, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये भी 1916 में हुआ था, लेकिन ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन कब से कब तक रहा था? 1621 तक रहा था। और सैडलर आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। शिक्षा संबंधित था ये, और ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ये भी इसी के समय में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी के बीच असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किसके समय में हुआ था? ये भी चेम्सफोर्ड के समय में 1920 में हुआ था असहयोग। बताइए, तृतीय अफगान युद्ध जो हुआ था ये भी हुआ था, ये चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था 1920 में, 1919 में हुआ था तृतीय अफगान युद्ध। बताइएगा, किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे? एम.एन. राय, मानवेंद्र राय पूरा नाम हो जाएगा, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और कब किए थे? ये भी 1920 में ही किए थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किए थे। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आते हैं, जो कि शासनकाल इनका कब से कब रहा था? 1921 से 26 तक रहा था, ठीक है। और मोपला विद्रोह इसके समय में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? मालाबार तट, केरल में, ठीक है। मालाबार तट, केरल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और इस आंदोलन से मतलब महात्मा गांधी ने किसको भंग किए थे? बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, ठीक है। 5 फरवरी को हुआ था और 12 फरवरी को बंद किए थे। 5 फरवरी को रॉलेट ये चौरा चौरी कांड हुआ था और 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, साइमन कमीशन बॉम्बे कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। और ये 28 को पहुंचा था बोल रहे थे, पहुंचा कब था? तो ये किसके समय में पहुंचा था? लॉर्ड इरविन के समय में पहुंचा था, जो कि इरविन का शासनकाल कब से कब रहा था? 26 से 31 तक। इसकी नियुक्ति कब हुआ था? नियुक्ति साइमन कमीशन का 1927 में नियुक्ति हुआ था, 28 में बॉम्बे पहुंचा था, 3 फरवरी को पहुंचा था। आगे बताइएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुआ था वो किस में हुआ था? यही साइमन कमीशन वापस जाओ में इनका मृत्यु हुआ था। बताइए, जतिन दास की जो मृत्यु हुई थी जेल में वो किस वर्ष हुआ था? 13 जुलाई 1929 को हुआ था। ये भूख हड़ताल से 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। 13 सितंबर 1929 को हुआ था। भूख हड़ताल शुरू किए थे 13 जुलाई 1929 को शुरू किए थे और 13 सितंबर 1929 को इनका मृत्यु हो गया था। आगे बताइए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें क्या मांग रखा गया था? लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और ये पूर्ण स्वराज का नारा जो दिया गया था
इसका लक्ष्य जो रखा गया था, ये कब तक स्वतंत्रता प्राप्त मनाने का घोषणा कर दिया गया था उसी में? 26 जनवरी 1930 को मनाने का घोषणा कर दिया गया था उसी में। और ये कहाँ में हुआ था? लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और लॉर्ड इरविन के समय में ये भी हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था? 5 मई 1930 को किया गया था। ठीक है, 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर दिया गया था महात्मा गांधी को। उसके बाद 25 जनवरी 1931 को इसको रिहा कर दिया गया था, इनको रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कौन भाग नहीं लिया था? ठीक है, कांग्रेस नहीं लिया था। बहुत अच्छा जवाब, कांग्रेस भाग नहीं लिया था और सिर्फ दूसरा में ही भाग लिए थे। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, वही दूसरा में हुआ था, 4 मार्च 1931 को हुआ था। इसी में भाग लिए थे महात्मा। उसके बाद बताइएगा, वायसराय भवन जो में रहने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ही बने थे, पहले व्यक्ति बने थे। आगे बताइए, ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष होता है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास हो जाएगा 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। आगे बताइए, प्रत्येक मंदाकिनी का अनुमानतः कितने अरब तारे होते हैं उसमें? 100 अरब तारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब तक ज्ञात मंदाकिनी का कितना % भाग जो है सर्पिलाकार होता है? ठीक है, 80% हो जाएगा। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? ठीक है, गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। आकाश गंगा का सबसे नजदीक का मंदाकिनी जो हो जाएगा वो कौन सा मंदाकिनी है? देवयानी। बहुत अच्छा जवाब, देवयानी हो जाएगा। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो वो कौन सा है? ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ हो जाएगा, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी हो जाएगा। बताइए, सभी तारों का जन्म किससे होता है? निहारिका से सभी तारों का जन्म होता है। निबुला इसे को बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। बताइएगा, निहारिका जो है वो कितने कारणों से बनता है? 2 अलग अलग कारणों से बनता है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगा और दूसरा जो है किसी विस्फोटक तारे से बनता है, जो उसको तारे से जो बनता है। और विस्फोटक तारे से जो बनता है, मतलब निहारिका जो विस्फोटक तारा से बनता है उसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य के चारों ओर ग्रह का चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहा जाता है, आकाशीय पिंड। ठीक है, बताइए, सौर मंडल का निकाय जो होता है वो द्रव का लगभग कितना, द्रव का लगभग, द्रव जो होता है सूर्य में जो निहित रहता है वो कितना भाग रहता है? ठीक है, 99.999% हो जाएगा। आगे बताइएगा, सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का जो एक समूह होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेनेमस। ठीक है, प्लेनेमस कहा जाता है। सूर्य जो होता है सौर मंडल का क्या होता है? मुखिया या प्रधान। ठीक है, मुखिया प्रधान हो जाएगा। बताइए, मंदाकिनी जो होता है दूध मेखला के केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर होता है? ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होता है। आगे बताइएगा, दुग्ध मेखला मंदाकिनियों के केंद्र के चारों ओर कितना किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है? ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये परिक्रमा करता है। आगे बताइएगा, सूर्य जो है एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना % पाया जाता है? 71% हो जाएगा। हीलियम कितना % रहता है? 26.5% हो जाएगा। और अन्य तत्व कितना रहता है? 2.5% हो जाएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोड कहा जाता है। केंद्रीय भाग जो होता है उसको क्रोड कहा जाता है, जिसे कोर उसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्रोड। और क्रोड का तापमान कितना होता है? 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का अंदर का ताप होता है, कोर का ताप होता है। और सूर्य का बाहरी ताप जो होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बताइए, किसने बताया था कि सूर्य जो है 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य का केंद्र चारों ओर हाइड्रोजन नाभिक से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? ये हैंस बेथे के द्वारा कहा गया था। ठीक है, हैंस बेथे ने कहा था 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बताइए, सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन, मतलब सूर्य के केंद्र पर जो होता है वो कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और सूर्य जो है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है,
बताइए सूर्य के दीप्तिमान सतह जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहा जाता है। और प्रकाश मंडल के किनारे जो प्रकाश मतलब प्रकाशमान जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो है प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, इसी कारण नहीं होता है। आगे बताइएगा, सूर्य का जो मतलब 7 रंगों का जो मिश्रण होता है उसमें सबसे मतलब सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो किसका होता है? लाल का होता है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होता है? सबसे सर्वाधिक ऊर्जा अगर पूछा जाएगा तो नीला में हो जाएगा, और सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य हो जाएगा वो हो जाएगा लाल में, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य हो जाएगा वो बैगनी में हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? सूर्यक्रीट या कोरोना कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य का बाह्यतम परत जो होता है उसी को कोरोना कहते हैं। ठीक है, बताइए सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? सूर्य का मिकिट, यही कोरोना को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइए सूर्य का उम्र जो है वो कितना बिलियन वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसने यह दर्शाया था कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा इसकी परिक्रमा करता हुआ दिखता है? कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था, कॉपरनिकस ने कहा था। आगे बताइए ग्रहों की गति का नियम कौन दिया था? केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। कब दिया था ये? 17वीं शताब्दी पूछा मतलब हो जाएगा, और 1601 में दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, 17वीं आंसर लिया था। और ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया था? कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। कौन सा पेज? 40। बताइएगा विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए मॉर्निंग स्टार के रूप में कौन जाना जाता है? सूर्य को जाना जाता है। भोर का तारा किसे कहते हैं? यही हो जाएगा, शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का भगनी किसे कहता है? शुक्र को ही कहा जाता है। और पृथ्वी का सुपुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी का सुपुत्र, जो कि एक मतलब जिसका उपग्रह होता है ना उसी को पुत्र के रूप में माना जाता है, जो कि ये एकमात्र हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा का अध्ययन किसे कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी हो जाएगा। बताइए भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग कितना % उत्पादन कर्नाटक करता है? 50% करता है। ठीक है, 50% हो। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नबार्ड मुंबई हो जाएगा। और नबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1988 में हुआ था। वैधानिक दर्जा कब मिला था? 82। सेबी का 88 में हुआ था। सेबी का 88 में हुआ था, 82 में हो जाएगा नबार्ड का। ठीक है, और 92 में सेबी का वैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का सबसे ज्यादा राजस्व जो मिलता है वो किससे मिलता है? अखबारी करों से मिलता है, आबकारी कर से मिलता है। ठीक है, बताइए गर्म पानी का स्रोत जो है बिहार में कहाँ पाया जाता है? ये गया में पाया जाता है। गया। और सबसे गर्म जिला कौन है? गया ही। और सबसे ठंडा जिला कौन है? ये भी गया। गर्म और ठंडा दोनों जिला हो जाएगा तो गया ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और गर्म पानी का स्रोत जो है बिहार में कहाँ मिलता है? स्रोत पूछा जाएगा तो वो राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, राजगिरी। बताइए अशोक महान किसके पुत्र थे? बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश से हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा तो वो मौर्य वंश से हो जाएगा। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526 में। कौन किए थे? बाबर ने किए थे। ठीक है, राजतरंगिणी जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? कलहन के द्वारा। ये इसमें किसका वर्णन किया गया? कश्मीर का इतिहास। बहुत अच्छा, कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा बनाया गया था, और पहला राजधानी पाटलिपुत्रा यही बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। किसके बीच हुआ था ये? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में से ये लड़ा गया था। बताइए रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, वायुजीवी श्वसन के दौरान जिसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये किसका ऑक्सीकरण पूर्ण होता है? ग्लूकोज का हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O11। ठीक है, C6H12 और O6 ही हो जाएगा। ठीक है, और चीनी में होता है C12H22O11। क्या बोले थे? C12H22O11। C12H22O11 चीनी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और ग्लूकोज का हो जाएगा तो C6H12O6 हो जाएगा। वही 12।
बताइए रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता का पता जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? ये संयोजकता के द्वारा लगाया जाता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? वो त्रिगुणित कहलाता है, त्रिगुणित गुणसूत्र हो जाएगा। मानव में कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा 46 हो जाएगा। बताइए जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कठोर जल। ठीक है, कठोर जल कहा जाता है। बताइए किस जीव में कसाब पाया जाता है? ये पैरामीशियम जीव हो जाएगा। बताइएगा रसोई गैस के एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस भरा जाता है? ब्यूटेन रहता है, गलत लिख दिया है, ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन प्रोपेन का रहता है, आइसोप्रोपेन और ब्यूटेन का रहता है, मिश्रण रहता है। बताइए ये एलपीजी का रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? मिथाइल मरकप्टन, इथाइल भी दे देता है कभी कभी, दोनों दे देता है। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बताइए कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? 6.023 गुना 10⁻23 से हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? नाम पूछ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और सूत्र हो जाएगा NaOH हो जाएगा। बताइए शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ी ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीएसटी कानून लगाने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम बना। जीएसटी के लिए कौन सा बिल आया था? 122 नंबर का बिल आया था, 122वां बिल आया था। संविधान संशोधन कौन था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। और जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी किस मॉडल पर आधारित था? भारत का कनाडा के मॉडल पर आधारित था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए न्यूमुर द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। और पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में ना, मन्नार की। ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। भारत का कौन सा समूह जो है द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। मार्च। आगे बताइएगा किस प्राचीन भारतीय शासकों को 100 युद्धों का विजेता माना गया है? समुद्रगुप्त। बहुत अच्छा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। बुद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ होता है? प्रथम उपदेश। ये बुद्ध का प्रथम उपदेश हो जाएगा। और कहाँ दिए थे ये? सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश। सर्वाधिक कहाँ दिए? श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में। और जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ में जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति मिली। किस पेड़ के नीचे मिला था? बोधि वृक्ष हो जाएगा, पीपल वृक्ष था। और किस नदी के किनारे मिला था? फल्गु नदी में। ठीक है, निरंजना उसी का, फल्गु निरंजना तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा झेलम नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झील से होता है। झेलम नदी किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, आगे बताइएगा पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की मनाने की घोषणा कब किया था? 16 अगस्त 1946 में। ठीक है, 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। बताइए कामागाटा मारू की घटना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1914 में घटना हुआ था। ठीक है, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग। ठीक है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दक्कन पठार हो जाएगा। रन आउट शब्द का संबंध किसके से है? क्रिकेट से रन आउट शब्द का संबंध हो जाएगा। और टाइम आउट का संबंध किसके से है? क्रिकेट से है। टाइम आउट का शिकार होने वाला पहले व्यक्ति कौन है? एंजेलो मैथ्यूज, जो कि किस देश के? एंजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे, श्रीलंका के हैं। श्रीलंका यही वर्ल्ड कप में ये टाइम आउट का शिकार बने थे, पहली बार ये बने। आगे बताए नो बॉल शब्द का संबंध किसके से है? क्रिकेट से। नो बॉल शब्द का
वाइड का संबंध किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से। हिट विकेट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से ही हो जाएगा, हिट विकेट भी हो जाएगा। रन आउट शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। टोटल 10 तरीकों से आउट कर सकते हैं एक बल्लेबाज को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स, स्नूकर से हो जाएगा। आगे बताइएगा, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। झांसी रानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी ना है, हॉकी है ये। सब में क्रिकेट नहीं मार दीजिए। आगा खां फुटबॉल से ना, आगा खां हॉकी, हॉकी से डुरंड कप फुटबॉल हो जाएगा। आगा खां हॉकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बताइएगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1996, ठीक है, 1996 1996 में हुआ था। आरबीआई द्वारा नियुक्ति कमेटी ऑफ डिपिंग ऑफ डिफेंस पेमेंट के अध्यक्ष उस समय बनाया गया था, ठीक है। नंदन नीलकर्णी को 2020 में बनाया गया था, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? इन्हीं को मिला है, लंदन में मिला है। आगे बताइए, कौन सी नदी नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र, जो कि कहाँ यू टर्न लेती है? नामचा बर्मा में। नामचा बर्मा जो है अरुणाचल प्रदेश में ये टर्न लेकर के और उसके बाद भारत में बहुत, ठीक है, म्यांमार भारत में ना आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भारत में घुस जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हल्ला नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, बात कीजिएगा तो आप क्वेश्चन नहीं सुन पाइएगा। आगे बताइएगा, अम्लीय वर्षा किसका कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। बताइए, कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थों की उपस्थिति का सूचक माना जाता है? ये BDO हो जाएगा, BOD हो जाएगा, BOD होता है, वीडियो नहीं मानिए, BOD हो जाएगा। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा कारण होता है। बताइए, ग्रीन हाउस गैसों से ओजोन का संरक्षण किया जाता है ना, CFC ग्रोथ, ठीक है। बताइए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये ढाका में बनाया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यही सार्क हुआ, जिसका मुख्यालय जो है ढाका में बनाया गया था, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये हो जाएगा, अभी तो सार्क का काठमांडू में है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय ढाका में। यही है, सार्क है। इसका स्थापना जो, ये स्थापना लिखा हुआ है, स्थापना जो हुआ था ढाका में हुआ था और इसका मुख्यालय जो बनाया गया था ना, वो काठमांडू नेपाल में बनाए थे, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो स्थापना हुआ था, सार्क इसी को कहते हैं, इसका स्थापना ढाका में हुआ था और मुख्यालय जो बनाया गया था वो काठमांडू नेपाल में बनाया गया था, ठीक है। बताइए, प्रबल प्रयास यानी बिग प्रबल प्रयास का सिद्धांत जो दिया गया था, प्रबल धक्का भी इसे कहते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? आर रेडॉन। और बिग पुश थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था बिग पुश थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने दिए थे जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था। और प्रबल धक्का का सिद्धांत जो है बिग पुश थ्योरी जो हो जाएगा वो आर रेडॉन, यही इंग्लिश में बिग पुश थ्योरी से कहते हैं, प्रबल प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने संपादित किया था? ये फ्रीडमैन के द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है, फ्रीडमैन ने संपादित किया था। अगला क्वेश्चन, ई व्यापार का संबंध किससे है? ई कॉमर्स, इंटरनेट से व्यापार हो जाएगा, इंटरनेट पर व्यापार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाया। किन से संबंधित है ये? चौधरी चरण सिंह से संबंधित। नृत्यांगना उमा शर्मा जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। ओडिसी किस राज्य का है? ओडिशा का ही हो जाएगा ओडिसी। और मणिपुरी, ये मणिपुरी का नाम से हो जाएगा। बताइएगा, एनसीसी जो है, एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोड में कहते हैं, तो एनसीसी का जो मोटो वाक्य है, ये वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन एनसीसी का हो जाएगा वाक्य मूल रूप से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर का जो निर्माण किया गया वो किस शैली से बना हुआ है? नागर शैली से बना हुआ है, ठीक है। और दक्षिण भारत का जो बनता है मंदिर वो किस शैली से बनता है? द्रविड़ शैली से बनता है, ठीक है। और दक्षिण भारत और ये मतलब उत्तर भारत दोनों
दोनों का जो मिलता है वो जो बनता है वो किस शैली में बनता है? बेसर शैली से बनता है, ठीक है। उसे ही मध्य भाग कहा था, मिलान का जो होता है ना बेसर शैली से हो जाएगा। आगे बताइए, एयरफोर्स फ्लाइंग स्कूल जो है वो कहाँ से? तो फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है, जोधपुर में हो जाएगा। झारखंड का पारसनाथ की पहाड़ी जो है किस पठार पर स्थित है? ये छोटा नागपुर का पठार या हजारीबाग के पठार पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। झुमरी तलैया जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी झारखंड में ही हो जाएगा, झुमरी तलैया, ठीक है। पता है अजंता की चित्रकारी जो है वो किससे प्रभावित करता है? किस कथा को प्रभावित करता है? बौद्ध का जातक कथा का वर्णन किया गया है उसमें, ठीक है। कौन सी मेमोरी डाटा के एक साथ पढ़ने और लिखने की क्रियाओं को अनुमति देता है? रैम हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। ऑप्टिकल मार्कअप रीडर हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है, ठीक है, वही अशुद्धि हुआ, अशुद्धि को बग कहा जाता है। बताइए प्रिंटर जो है ये कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर। आउटपुट हो जाएगा, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है प्रिंटर। प्रिंटर नहीं बाहर, जैसे जानते हैं बाहर निकल जाता है, बाहर जो निकलेगा ना अंतिम में तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जो अंदर जाएगा वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अंदर इनपुट होगा, अंदर जो मतलब कहा जाता है वो बाहर निकलेगा, वो संविधान को जो मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या उसको इनपुट कहा जाता है, कंप्यूटर जो बाहर का तो बताइएगा। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? ये पुणे में, इसी में रखा गया था गांधी बाबा को, ठीक है। चलिए साउंड पर चलते हैं, आप ध्यान देते हैं। बताइएगा पराध्वनिक जेट जो होता है, सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल के किस परत की हानि पहुंचती है? ओजोन परत। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत अच्छा। आगे बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का उपयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ऑप्शन में 343 यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, 332 है। 332 मीटर पर सेकंड। वही ना, ऑप्शन नहीं होगा तो 331 32 जो मार दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोनों नहीं मिलता है। आगे बताइएगा ध्वनि का वेग का प्रयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? ठोस में तो अधिक होता है। क्वेश्चन सुनिए, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। जैव पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। बहुत अच्छा जवाब, सोनोग्राफी कहा जाता है। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO 1948 में स्थापना हुआ था 7 अप्रैल का, तो इसके अनुसार ध्वनि का मानक जो ध्वनि मानव के लिए महत्वपूर्ण जो उपयुक्त जो है वो मतलब कितना डेसिबल माना गया है? 45 डेसिबल ही माना गया है, ठीक है। बताइएगा अंधेरी रातों में उड़ सकने वाला शिकार करने वाला जो मतलब पक्षी है ये कौन सा है? चमगादड़ हो जाएगा, ठीक है। और चमगादड़ जो है कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है? पराश्रव्य ध्वनि करता है। और पराश्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। और श्रव्य तरंग का कितना होता है? 20 से 20,000 में होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है श्रव्य का, मतलब जो पूछा था मानव सुनता है, ठीक। बताइए टीवी रिमोट जो होता है उसमें किस तरंग का उपयोग करते हैं? रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो भी है, अवरक्त भी है, मतलब रेडियो तरंग ध्वनि के रूप में रेडियो तरंग का भी उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंग का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवरक्त प्रकाश में हो जाएगा, दोनों बता रहे हैं। अवरक्त प्रकाश में हो जाएगा, उसका भी उपयोग किया जाता है, और रेडियो तरंग का भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा टेलीविजन ग्राही और दूरस्थ नियंत्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण में प्रयोग में लाई जाने वाली जो मतलब तरंग होता है ये कौन सा तरंग होता है? ये अवरक्त विकिरण हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा मतलब सितार और बांसुरी में एक ही स्वर बजाया जाता है, उस पर उत्पन्न ध्वनि जो होता है किस कारण के आधार पर उसका ध्वनि उत्पन्न किया जाता है? ये ध्वनि की गुणता के कारण किया जाता है, ठीक है। ध्वनि की गुणता के आधार पर किया जाता है। पता है स्टेथोस्कोप आला जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। और ये स्टेथोस्कोप जो आला था उसका आविष्कारक कौन थे? स्टेथोस्कोप का लैनर के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवन नहीं होता है, ध्रुवन नहीं होता है। बताइए पराश्रव्य तरंगों को किसके द्वारा सुना जाता है?
चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, डॉल्फिन हो जाएगा और कुत्ता हो जाएगा, ये सभी के द्वारा सुना जाता है। बताइए एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 64 स्टील में कितना होता है? स्टील में हो जाएगा तो ये 5960 हो जाएगा। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 होता है, यहाँ 5950 दिए हुए हैं। चलिए ठीक है। जल में सामान्य जल जो होता है उसमें कितना होता है? 1483। ठीक है, आगे बताइएगा। एनसीईआरटी हल्का फुल्का हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार मान लीजिएगा, कोई बात नहीं है। बताइएगा महिलाओं का आवाज जो होता है वो पतला क्यों होता है? ताकत के कारण होता है। ठीक है, अधिक होता है। अधिक के कारण होता है। बताइएगा साधारण बातचीत जो होता है वो कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है? साधारण में 30 से 40 डेसिबल और 30 से 40 है, एनसीईआरटी है ये। और तेज बातचीत जो होता है ना वो उसके लिए कितना है? ये 50 से 60 हो जाएगा। और संगीत जो शोर होता है वो कितना से ऊपर रहता है? 80 डेसिबल से ऊपर रहता है। और पेड़ पत्तों में जो सरसराहट आती है वो कितना डेसिबल रहता है? 10 से 20 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और एम्बुलेंस में जो लगा रहता है सायरन, या पुलिस का जो सायरन लगा रहता है उसका जो रहता है उसका कितना रहता है? 110 से 120 डेसिबल हो जाएगा। और जेट विमान में कितना रहता है? 140 से 150 रहता है। निकलिए आगे बताइएगा। बताइए पांडवानी नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ में जाकर मिलकर के गंगा में मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है। अजंता की चित्रकारी का संबंध किससे है? बौद्धों का जातक कथा से संबंधित हो जाएगा। बीजा घाट किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। कहाँ स्थित है ये? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, बताइए सोडा वाटर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडा वाटर ये CO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? BD सावरकर। कब किए थे ये? 1904 में किया गया था। अगला क्वेश्चन सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन है? फ्लोरीन F हो जाएगा। और ऋणात्मक भी यही हो जाएगा हैलोजन में। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। ठीक है, एक सामान्य शुष्क सेल जो होता है इसका विद्युत अपघटन जो होता है इसमें किसका उपयोग करते हैं? अमोनिया क्लोराइड का उपयोग करते हैं। NH4Cl हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब से कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। और विद्युत बल्ब जो जलता है वो किसका मतलब रहता है? ये तार का उपयोग करते हैं। फिलामेंट जो रहता है वो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है उसमें। और तार रहता है नाइक्रोम का, हीटर में। ठीक है, हीटर में रहता है। बताइए कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में ही पाया जाता है? ब्रोमीन। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? पारा हो जाएगा धातु के रूप में। और धातु हो जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। और कमरे के ताप पर जो मतलब हथेली पर जो गल जाता है वो कौन सा तत्व रहता है? गैलियम गल जाता है, गैलियम गल जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सी उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन हो जाएगा। और रेडॉन जो है वो किस के मतलब के लिए उपयोग किया जाता है? किस उपचार? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, और कैंसर का अध्ययन किसमें करते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। डॉक्टर द्वारा निषेचेतक जो होता है, निषेचेतक के रूप में प्रयुक्त जो किया जाता है हास्य गैस के रूप में, वो किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने के लिए किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का एंटीओ इसका सूत्र हो जाएगा। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला प्रशीतक जो होता है ये कौन सा होता है? अमोनिया होता है। कृत्रिम हीरा का रासायनिक नाम क्या है? कृत्रिम हीरा को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है कृत्रिम हीरा को। बताइए विद्युत अपघटन के विलय में मतलब विलय जो होता है वो किस प्रकार की कार की बैटरी में क्या आता है? ठीक है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बताइए सड़ी हुई मछली में कौन सी गंध आती है? गैस की तरह, ओजोन गैस की तरह गंध आती है। ठीक है, फोटोग्राफी का मशीन में प्रयुक्त जो होता है वो किस धातु का उपयोग करते हैं? धातु हो जाएगा सेलेनियम का उपयोग किया था। सिलिकॉन हो जाएगा अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है,
पटाखों का निर्माण में प्रयुक्त जो धातु मतलब कौन सा फास्फोरस का उपयोग करते हैं? श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। और दिया सलाई जो बनाया जाता है ना उसमें लाल फास्फोरस, दिया सलाई लाल फास्फोरस और पटाखा में श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। और फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में, पानी में, जल में रखा जाता है क्योंकि आग पकड़ लेता है, जल जाता है ये हवा में आने के बाद, श्वेत फास्फोरस को। बताए उत्कृष्ट गैस की संयोजकता जो होती है वो कितना होता है? आगे निकल, शून्य हो जाएगा। बताइए एलिसा परीक्षण जो होता है वो किसमें किया जाता है? एड्स में किया जाता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई ने किए थे। आगे बताइएगा, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। आयोग एवं विभाग दोनों हो जाएगा। कर्नाटक के संगीत के रूप में कौन जाने जाते हैं? पुरंदर दास, ठीक है, पुरंदर दास को जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। कब हुआ था ये? 1970 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? चौथा पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि कार्यकाल कब से तक कब रहा था? 69 से 74, चौथी पंचवर्षीय योजना का काल रहा था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि होती है। आगे बताइएगा, बताइएगा विटामिन का खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए का खोज कौन किए थे? मैकुलन। रतौंधी जो रोग होता है वो किस विटामिन से होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए के लिए मुख्य स्रोत कौन सा है? गाजर, ठीक है, गाजर हो जाएगा। गाजर मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से गाजर होता है, ठीक है। उसके बाद लीवर या जो हो गया, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और ये इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। बताइए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का खोज कौन किए थे? हॉलकट, हॉपकिंस हॉलकट, ठीक है, हॉलकट के द्वारा खोजा गया था। बताइए विटामिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन होता है? विटामिन B1 का थायमिन हो जाएगा। और B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लाविन। B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। और विटामिन H इसे ही नहीं कहते हैं, H ही इसे भी कहा जाता है। बताइए रिकेटस बीमारी जो होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन D के कारण होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D सूर्य से प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है, मतलब प्राप्त होता है। और बताइए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K सहायक रहता है, ठीक है। बताइए संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी। विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइए अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है, थायमिन। विटामिन B1 पाया जाता है अनाज के छिलकों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हो गया। मतलब दांत और अस्थियों की रचना जो स्कंदन जो किया जाता है वो किस तत्व की आवश्यकता होती है उसमें? कैल्शियम का होता है, ठीक है। चलते हैं, बताइए केला और खजूर में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? खनिज तत्व आयरन, लोहा पाया जाता है। और पालक में कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटासियम और आयरन भी पाया जाता है, पोटासियम पाया जाता है। दूध और अंडा में क्या पाया जाता है? दूध और अंडा ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। बताइए कौन सी तत्व किडनी की पथरी को बनने में मदद करता है? मतलब तत्व के रूप में मैग्नीशियम का भी उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना वो बना होता है उसका, ठीक है। पथरी जो बना रहता है वो ऑक्जेलिक अम्ल का बना रहता है, वही का बना होता है जिससे मना किया जाता है टमाटर खाने के लिए इसको, ठीक है, ठीक है। और मैग्नीशियम तत्व हो जाएगा। पथरी बनने में मतलब बनने से रोकता है, रोकेगा तो वो ये मैग्नीशियम रोकेगा। बताइए कौन सा फल जो है स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? आंवला का उपयोग करते हैं, ठीक है। बताइए किस पोषक तत्व को से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, ठीक है, वसा हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा विटामिन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन ए हो जाएगा। बताइए किसकी अनुपस्थिति के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी के कमी के कारण ही हो जाती है। एक रोल ले लीजिए, थोड़ा ही भी ले लेते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन। बताइए द्रव जो त्वचा की परतों को जल के लिए मतलब उद्दीर्ण बनाता है वो कौन सा तत्व होता है?
द्रव जो त्वचा की परत को मोटी बनाता है, ये कौन सा तत्व रहता है? कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी में थायराइड हो जाएगा, ऐसी ग्रंथि अगर होगा सबसे बड़ा तब यकृत हो जाएगा। दूसरा पूछेगा तो वो अग्नाशय हो जाएगा। बताइए गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। बहुत अच्छा, नेफ्रॉन हो जाएगा। मांसपेशियों में थकान जो होता है वो किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण थकान पैदा होता है। आगे बताइए मनुष्य के अंगों से हानिकारक विकिरण का सबसे कम सुप्रभात अंग जो होता है ये कौन सा होता है? मस्तिष्क ही होता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन सा अंग होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। आगे बताइए अनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का आधारभूत न्यूरॉन हो जाएगा। आगे बताइए अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। अप्रैल। चलिए अब करंट की तरफ चलते हैं, तो आप थोड़ा खोज के रखिएगा। आगे बताइएगा WHO ने अजरबैजान में किस देश के मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र जारी किया है? WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के लिए प्रमाणित किया है? ठीक है, तजाकिस्तान को किया है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब को जीतने वाला व्यक्ति कौन बना है? अरविंद चिदम्बरम। 10 है ना। ठीक है, बताइए दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो हुआ है किस शहर में हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर गुजरात में हुआ है। भारत का कौन सा देश है जो रुपये में व्यापार करने के लिए सहमति को जताया है? मलेशिया। जिसकी राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर राजधानी हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन टेनिस को जीत लिया है? पेट्रा क्विटोवा। पहली बार जीता है पेट्रा क्विटोवा। बताइए हिंदू फोबिया को निंदा करने के लिए पहला अमेरिकी राज्य जो बना है ये कौन सा राज्य बना है? जॉर्जिया बना है। जॉर्जिया मिलानी जो है प्रधानमंत्री कहाँ की है? इटली की हो जाएगी प्रधानमंत्री। ठीक है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? ये उज्बेकिस्तान ने करवाया है। बहुत अच्छा। बताइए IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? खलील अहमद बने हैं। ठीक है। और 100 लेने वाले हर्षल पटेल। भारतीय में हर्षल पटेल है। और ऐसे विश्व में हो जाएगा तो करगिसो रवाडा हो जाएंगे। आगे बताइएगा लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह जो किया है वो किसने किया है? अंजलि शर्मा। बहुत अच्छा, अंजलि शर्मा ने किया है। बसोहली पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूप पॉलिसी को अपनाया है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। बताइएगा सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल्प फायर मिसाइल के लिए MK-54 टारपीडो को खरीदेगा? ये भारत ही खरीदेगा। ठीक है। किस देश ने बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया है? ये बहरीन हो जाएगा। ठीक है, बहरीन ने लॉन्च किया है। बताइए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन का मिला है। ठीक है। आगे बताइएगा किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश में निरस्त कर दिया है। ICC मेंस T20 आई क्रिकेट में अंपायर करने वाले पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन बनी है। किस देश के है ये? न्यूजीलैंड की हो जाएगी। न्यूजीलैंड के। किस राज्य की वुड कॉर्बिन को GI टैग मिला है अभी वर्तमान में? लद्दाख को दिया गया है। ठीक है। आगे बताइएगा दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? दुनिया का ये हॉटफील्ड जैक्सन हो जाएगा जो कि ये अटलांटा में स्थित है। हॉटफील्ड जैक्सन है जो कि अटलांटा में ये स्थित हो जाएगा। बताइए किस राज्य ने नगरी दूराज चावल को GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया है। फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर अभी रहा है? अर्जेंटीना रहा है। ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप को जीता कौन था? यही अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि को शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। बताइए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी से कौन सा हटा दिया गया है? किस देश को हटाया है? पेरू को हटाया गया है। पेरू। भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। ठीक है। बताइए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता 2023 में किसे चुना गया है? शाहरुख खान को चुना गया है। और कलकत्ता के
ये मतलब क्या कहता है मालिक, कलकत्ता IPL क्रिकेट कलकत्ता के जो मालिक हो जाएंगे ये शाहरुख खान ही हो जाएंगे। और वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान को ही बनाया गया था। और वैश्विक राजदूत जो बनाया गया था वो सचिन तेंदुलकर 20 में बनाया गया था। बताइए किसने प्रवास पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या घेर दीजिए ना, ठीक है, बस 3-4 क्वेश्चन आगे बताइएगा। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? केरल में आयोजित किया गया है। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ में सुखोई 30 MKI का विमान का ऐतिहासिक उड़ान भरी है? असम हो जाएगा। ठीक है, अश्विनी वैभव ने कहाँ में गो ग्रीन अभियान को शुरू किया है? सिक्किम में किया है। अभी कौन है अश्विनी वैष्णव, क्या कौन से मंत्री है? रेलवे मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण जो किया गया वो किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया। IPL में 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। ठीक है, आगे बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिला में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण खोला गया है? महाराजगंज में उत्तर प्रदेश में खोला गया है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है वो देना है, जो कि जवाब जो देना है उसका जवाब बताइएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में जो किए थे वो कौन से व्यक्ति किए थे? और भारत में जो किए थे वो तो पता ही होगा। और बिहार का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ जो BPSC में पूछा गया था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किए थे, कब किए थे, और इसका पूरा डिटेल जितना भी जानते होंगे इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अपना नाम, जगह और जहाँ से है वहाँ से मतलब जवाब दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर एक दिन की भांति जो है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है कर दिया कीजिए। और इसी तरह से तेजस सीरीज जो है वो चलता रहेगा। आज जो है पूरा क्लास में लाइट इतना डिस्टर्ब दिया है, फिर भी हम लोग किसी तरह से क्लास को लिए हैं, इसलिए आप लोग को मतलब ध्यान दीजिएगा। कुछ मतलब हम लोग के ऊपर हमारे शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से डेली क्लास चलता रहे, डेली आप लोग जुड़िए।